मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स विजडम। और आज मैं नए आइडियाज़ के साथ आई हूँ कि किस तरीके से आप गणतंत्र दिवस को, रिपब्लिक डे को वर्चुअली सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने स्कूल में। अगर आप स्कूल टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, ये दोनों के लिए जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो स्टे ट्यून। First idea to celebrate Republic Day virtually is craft work। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त बच्चों को कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। आप कोई डे डिसाइड कर सकते हैं कि इस दिन हम ये एक्टिविटी करेंगे और बच्चे डिफरेंट क्राफ्ट आपकी क्लास में बनाएंगे। क्राफ्ट किस किस तरीके का हो सकता है तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जैसे आप ट्राई कलर बैजेस बनवा सकते हैं। आप उनको क्लास में एक डेमो देकर दिखा सकते हैं कि किस तरीके से बैज बनता है। नेक्स्ट, आप एज़ पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, तो आप उनसे पिकॉक भी बनवा सकते हैं। ट्राई कलर पिकॉक बनवाइए या ओरिजिनल जैसा हमारा पिकॉक होता है उस तरीके से बनाइए। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सुंदर पिकॉक है। डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ किए गए हैं पिकॉक बनाने के लिए। नेक्स्ट, आप जो क्राफ्ट बनवा सकते हैं अपने क्लासरूम में, दैट इज़ योर ट्राई कलर फ्लावर्स। फ्लावर्स बहुत डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। टिश्यू पेपर से बच्चे फ्लावर्स बना सकते हैं। क्विलिंग से दे कैन मेक फ्लावर्स। सो ये भी एक एक्टिविटी है जो आप बच्चों से करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप उनको थीम दीजिए रिपब्लिक डे की और उस पर वो पोस्टर या कोलाज या सीनरी वो कुछ भी आपको बना कर देंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आप उनको थीम दे सकते हैं। उसमें वो सारे कल्चर्स को उसके अंदर डिपिक्ट करेंगे कि ईच एंड एवरी कल्चर इज़ एंड रिलीजन इज़ इक्वल टू ईच अदर। सो येस, कुछ भी उनको थीम दीजिए जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग डेवलप हो। वो हमारे इंडिया कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से जान पाएँ और डीपली समझ पाएँ कि हमारा कल्चर क्या है। सो आप इस तरीके की एक्टिविटी भी अपने क्लासरूम में करवा सकते हैं। So second idea for celebrating Republic Day virtually is to make रंगोली। आप रंगोली बनवाइए बच्चों से, या तो आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवा दीजिए। वो अपने घर में ही कहीं पे किसी कॉर्नर में रंगोली बनाएंगे एंड दे विल सेंड यू द पिक। आप उनको थीम दीजिए रिपब्लिक डे थीम। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितने ब्यूटीफुल रंगोलीज़ हैं। सो इस तरीके से आप उनको थीम दीजिए, वो सोचेंगे कि उनको क्या बनाना है। यहाँ पे आप बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, क्रिएटिव स्किल्स को आप चेक कर पाएंगे। सो रंगोली या तो आप उसको कंपटीशन के फॉर्म में रखिए, सो वो आपको पिक सेंड करेंगे, या आप ऑनलाइन क्लास के टाइम पे भी रंगोली, लाइव रंगोली आप उनसे बनवा सकते हैं कि आप उनको टाइम एक दे सकते हैं लिमिट, और उस टाइम पे बच्चे उस रंगोली को बनाएंगे। सो दो तरीके से आप करवा सकते हैं। या तो आप उसको कंपटीशन के फॉर्म में रख दीजिए और बच्चे बनाएंगे और आपको फ़ोटोज़ खींच के भेजेंगे, या आप उसको ऑनलाइन उसी वक्त क्लास में कंडक्ट करवा सकते हैं और उसके बाद आप हर बच्चे की रंगोली उस टाइम पे चेक कर सकते हैं। सो वो आप पे है कि आप उसको किस तरीके से कंडक्ट कराते हैं। सो थर्ड आइडिया टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे वर्चुअली इज़ ड्रेस कोड और रोल प्ले। इसमें आप बच्चों को थीम देंगे कि वो ट्राई कलर ड्रेसेस में अपने आप को ड्रेसअप करेंगे। लाइक वाइट कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, ऊपर वो एक तिरंगा दुपट्टा ले सकते हैं, स्कार्फ ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो गर्ल्स बैंगल्स भी पहन सकती हैं ट्राई कलर की। या रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले मीन्स कि जहाँ पर आप किसी फ्रीडम फाइटर या पॉलिटिशियन, उनका आप एक करेक्टर प्ले कर रहे हैं। करेक्टर प्ले मीन्स कि आप उन्हीं की तरह ड्रेसअप हुए हैं, जैसे आप इस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि झांसी की रानी है। सो एक स्टूडेंट झांसी की रानी बनेगा और वो झांसी की रानी बनकर वो अपने बारे में कुछ 5 to 6 लाइन्स बताएगा।
सो दिस इज़ कॉल्ड रोल प्ले, जब आप किसी पर्टिकुलर करेक्टर का रोल प्ले करते हैं। सो इससे क्या होगा, जब डिफरेंट करेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बच्चे इस तरीके से सुनेंगे तो उनकी नॉलेज भी गेन होगी, उनको डीपरली समझ आएगा कि सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब का, और भी जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इन सब का क्या रोल था। ये एक्टिविटी आप 2 तरीके से करा सकते हैं, या तो वीडियो रिकॉर्ड करवा लीजिए पहले से ही बच्चों से, और जब भी आपका सेलिब्रेशन हो तो आप उस टाइम पर उन वीडियोज़ को दिखाइए, या आप बच्चों की लाइव परफॉर्मेंस भी करवा सकते हैं। सो बहुत नॉलेजेबल एक्टिविटी है ये, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। Then fourth idea to celebrate Republic Day virtually is make unique and catchy slogan. मैंने इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं कि किस तरीके से स्लोगन बना सकते हैं। आप बच्चों को बोलिए कि रिपब्लिक डे पे आपको कुछ स्लोगन्स बनाने हैं, और बच्चा खुद उन स्लोगन्स को फ्रेम करेगा। ज़्यादा बड़ा स्लोगन नहीं, आप उनको 1 लाइन के स्लोगन्स बनाने के लिए कहें। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जब खुद क्रिएट करेगा स्लोगन तो वो बहुत हैप्पी फील करेगा कि आज उसने खुद स्लोगन बनाया। आप उनको 1-2 एग्जांपल देकर बता सकते हैं, जैसे सेव द चिल्ड्रन, सेव द नेशन, प्रिवेंट चाइल्ड लेबर एंड इंश्योर डेवलपमेंट इन द कंट्री, एडुकेट द गर्ल चाइल्ड, डेवलप द नेशन, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, मेक इट पॉल्यूशन फ्री इंडिया, Independent India, Republic India, let us make it developed India. Fifth idea to celebrate Republic Day virtually is you can organize game or you can organize quiz. आप अगर क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे सो डेफिनेटली थीम हमारी रहेगी रिपब्लिक डे। सो या तो आप क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चंस रेलेवेंट होने चाहिए, रिलेटेड टू रिपब्लिक डे होने चाहिए, या हमारी इंडियन कंट्री से रिलेटेड होने चाहिए, या MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। लाइक हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आंसर BR अम्बेडकर। Then when did India adopt its constitution? 26 January 1950. Who takes a salute at the Grand Parade on Republic Day in New Delhi? President. So जो या तो आप टीम बना दीजिए, लाइक एक क्लासरूम में अगर आपके पास 40 बच्चे हैं तो आप 4 टीम्स बना दीजिए, A, B, C, D, और उनमें कंपटीशन करवा दीजिए, या आप वैसे ही पूरी क्लास से रैंडमली क्वेश्चंस किसी से भी पूछिए, या अगर बच्चा आपको चैट बॉक्स में जो सबसे पहले लिखेगा कि कौन सा बच्चा आंसर करना चाहता है, सो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है या हैंड रेज़ कर सकता है। सो आप किसी भी तरीके से करवा सकते हैं क्विज़ को। सो जो बच्चा मैक्सिमम आंसर देगा आप उसके लिए कुछ गिफ्ट या आप उसके लिए प्राइज़ रख सकते हैं। सो आप क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। ऑर्गेनाइज गेम अगर आप ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए। बच्चों में एक्साइटमेंट रहती है, स्टूडेंट्स में, कि येस आज हम गेम्स खेलेंगे। सो वो बहुत एक्साइटिंग रहता है। येस डेफिनेटली अगर हम गेम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं रिपब्लिक डे पे तो थीम भी हमारा रिपब्लिक डे ही रहेगा। सो गेम्स भी हमारे कहीं ना कहीं उसी से ही रिलेटेड रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ कैसे। लाइक ब्लो द ट्राई कलर बलून। आप बच्चों को बोलिए कि वो रेडी रहेंगे क्लासरूम जब ज्वाइन करने से पहले। आप उनको 1 दिन पहले ही बता दीजिए कि इस तरीके की एक्टिविटी हम करवाएंगे। सो वो ट्राई कलर बलून्स को अरेंज करके रखेंगे और आप उनको एक टाइम देंगे 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का, और उसी टाइम में बच्चों को तीनों बलून्स को ब्लो करना होगा। ट्राई कलर है सो डेफिनेटली 3 बलून्स होंगे। सो जो सबसे पहले ब्लो कर लेगा दैट चाइल्ड विल बी द विनर। सेकेंड गेम जो आप ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं दैट इज़ योर वर्ड फाइंडर। और यहाँ पे आपको ये पज़ल है, आपको फ्रेम करना होगा इस पज़ल को, और ये पज़ल डेफिनेटली रिपब्लिक डे से रिलेटेड ही होगा। तो जितने भी इस पज़ल में वर्ड्स होंगे वो रिपब्लिक डे से ही रिलेटेड होंगे। सो जैसे आप इसमें अगर आप फाइंड आउट कर सकें तो रिपब्लिक डे इसमें है वर्ड, ब्रेवरी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सो इस तरीके के वर्ड्स आप बच्चों को ये एक्टिविटी दे सकते हैं बच्चों को। आप इसको 1-2 दिन पहले ही बना दीजिए, फिर बच्चों को बोलिए कि वो इसका प्रिंट आउट निकाल कर एट द टाइम ऑफ द क्लासरूम उनके पास रेडी होना चाहिए एक प्रिंट आउट, और वो आपके सामने इस एक्टिविटी को करेंगे। सो जो भी सबसे पहले इस पज़ल को सॉल्व कर लेगा दैट चाइल्ड विल बी द विनर। सेकेंड इज़
योर स्क्रैम्बल वर्ड्स, जिसको हम जंबल वर्ड्स भी कहते हैं। स्क्रैम्बल वर्ड्स लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए जिस तरीके से मैंने लिखा है, और ये वर्ड है ब्रेवरी। सो आप ऐसे 10 या 15 वर्ड्स स्क्रैम्बल वर्ड्स बच्चों को दे सकते हैं। और रिपब्लिक डे हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी आपके फ्रीडम फाइटर का नेम भी हो सकता है। सो आप उनको जंबल करिए और बच्चों को ये वर्ड्स दीजिए। सो उनकी लर्निंग भी होगी, वो नई नई चीज़ों को भी सीखेंगे, लर्निंग भी होगा, और उनको डिफरेंट न्यू वर्ड्स के बारे में भी पता चलेगा, और अपने रिपब्लिक डे के बारे में वो और डीपली चीज़ों को जान पाएंगे। लास्ट गेम जो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं वो है पिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड, ऐसे ही पिक्शनरी होता है जहाँ पर आपको फ़ोटो को देखकर बताना होता है, आपको एनालाइज करना होता है कि फ़ोटो किस चीज़ के बारे में है। सो जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ कि यहाँ पे पिक्चर है भगत सिंह की। तो आप बच्चों को फ़ोटो दिखाइए, बच्चे इनका नाम बताएंगे आपको, और इनके बारे में वो आपको कम से कम 2 या 3 लाइन में इनकी जो पर्सनालिटी है उसको डिपिक्ट करेंगे, या उनके बारे में कुछ भी आपको बताएंगे जितने उनको नॉलेज है। सो सपोज़ अगर स्टूडेंट्स कुछ नहीं बता पाए तो आप बता दीजिए, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की नॉलेज भी गेन होगी और वो इंटरेस्ट भी लेंगे आपकी इस एक्टिविटी में। सो अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हों, ये वीडियो पसंद आई हो, तो यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल टू, एंड आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई मेरी इस तरीके की और भी कोई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि मैं सेलिब्रेशंस पे, इवेंट्स पे, फेस्टिवल्स पे वीडियो बनाती रहती हूँ कि किस तरीके से आप डिफरेंट जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनको किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। So happy Republic Day to all of you once again.